दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में मौसम की चरम घटनाएं धरती के जनजीवन के लिए बड़ा खतरा बन रही है। इसका एक उदाहरण हाल ही में दुबई में हुई बारिश है। यहाँ एक दिन में इतनी बारिश हो गई जो कि इस क्षेत्र में 18 महीने में होती है। नतीजा, दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में से एक दुबई शहर पूरी तरह पानी में डूब गया। फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई और दुबई से लगे ओमान में 18 लोग इस बाढ़ में बह गए। इसकी वजह है समुद्र की सतह का तापमान बढ़ना। नतीजा, मौसम का चक्र न सिर्फ बदल रहा है बल्कि अव्यवस्थित भी हो रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण हाल ही में आया रेमल चक्रवात भी है, जिसने बांग्लादेश और बंगाल के तटीय क्षेत्रों को काफी नुकसान पहुंचाया। मौसमी चरम घटनाओं में बढ़ोतरी का एक कारण कृत्रिम रूप से मौसम को बदलने के प्रयास भी हैं। कृत्रिम बारिश कराने की तकनीक काफी समय से प्रचलित है। इसका इस्तेमाल चीन सहित कई विकसित देशों में किया जा रहा है। साथ ही अरब देशों में भी ये देखने को मिलता है। कृत्रिम बारिश के लिए वायुमंडल में हवाई जहाज द्वारा सिल्वर आयोडाइड या नमक का छिड़काव किया जाता है। इससे वायुमंडल में मौजूद नमी का संघनन होता है और वो बारिश या बर्फबारी के तौर पर धरती पर गिरती है। लेकिन अगर मौसम पहले से तूफानी हो तो ये छिड़काव बारिश की मात्रा को काफी बढ़ा देता है, जैसा दुबई और ओमान फ्लैश फ्लड मामले में हुआ। इस तकनीक में एक और संभावना होती है कि कोशिश के बाद भी बारिश न हो या अचानक इतनी हो जाए जो संभाली न जा सके। कृत्रिम वर्षा का एक और नुकसान ये भी है कि वायुमंडल में मौजूद नमी का एक ही जगह इस्तेमाल होने से प्राकृतिक बादल नहीं बन पाते और जहां उन्हें बरसना था वहां बारिश नहीं होती, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को और बढ़ा देता है। ग्लेशियर्स को पिघलने से बचाने के लिए कृत्रिम उपायों में बर्फ की चादर पर कांच बिखेरने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिनसे सूर्य की किरणें परावर्तित हो जाएं और बर्फ गर्म न हो। लेकिन इनका ध्रुवीय जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में नहीं सोचा गया है। ऐसा ही एक उपाय जियो इंजीनियरिंग भी है, जिसमें हमारे ऊपर समताप मंडल में गंधक बिखेरना और समुद्र में लौह कण मिलाना जैसे उपाय प्रस्तावित हैं। लेकिन ये बायोडायवर्सिटी को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि बदलते मौसम और जलवायु से निपटने के उपाय विकसित करते समय संपूर्ण धरती के जनजीवन का लाभ ध्यान में रखा जाए। सिर्फ किसी देश या भौगोलिक क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखने से हमारी धरती के जनजीवन के लिए खतरा बढ़ता रहेगा। कोई एक क्षेत्र तो वक्ती तौर पर लाभ ले लेगा, लेकिन दूसरा क्षेत्र मौसम की मार झेलेगा।